जाती। लेकिन यहाँ नौजवान है और बड़ा कद काठ है और बड़े बड़े समझदार लोग हैं, गर्मी आती है तो शार्ट कपड़े पहन के घूमते हैं। उनको ख्याल नहीं कि ये वो वाला लिबास है जो बाहर तो क्या घर में अम्मा के सामने नहीं पहनना चाहिए, बहनों और बेटियों के सामने नहीं पहनना चाहिए। आपकी गुफ्तगू में शर्मो हया हो, आपके लबो लहजे के अंदर हुस्न हो। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा हया करने वाले उस्मान गनी है। उस्मान गनी सबसे ज्यादा हया करने वाले। आप फरमाया करते थे जब से हुजूर का चेहरा देखा है मैंने कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, मैंने आंखों का वुजू नहीं तोड़ा, और जब से हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने बैत के लिए सीधा हाथ बढ़ाया तो फिर सीधा हाथ मैंने कभी गंदगी को नहीं लगाया। हयात। आप बाथरूम के अंदर भी गुस्ल फरमाते थे तो कपड़ों समेत करते थे। किसी ने कहा हजरत जी वाशरूम के अंदर क्यों नहीं कपड़े उतारते? आप फरमाने लगे बाहर बंदों से हया करता हूं, अंदर जाता हूं तो रब से हया आनी शुरू हो जाती। वो तो देख रहा है ना। तो मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं उसको आप समझिएगा मेरे अजीज, कि शर्म वाला मिजाज, गुफ्तगू भी शर्म वाली, आंखें भी शर्म वाली, लिबास भी शर्म वाला, दोस्ती यारी भी शर्म वाली, बहुत सारी ऐसी बातें। देखे ना आप जरा, मैंने कहा कि बातों को सुन के गुजर ना जाया करें, उसकी गहराई पर गौर करें। हुजूर इल्म का समुंदर है, सरकार से ज्यादा इल्म दुनिया में किसी के पास मौजूद नहीं है, और सहाबा को मौका मिला हुआ उस समुंदर से फैज लेने का। लेकिन उनकी हालत ये है कि हजरत अली अल मुर्तज़ा फरमाते 14-14 दिन गुजर जाते। हुजूर से कोई सवाल पूछना होता था पर मैं शर्म के मारे नहीं पूछ पाता था। 14-14 दिन बुखारी शरीफ में मौजूद है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा से कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं गिरते, और वो दरख्त इस तरह है जिस तरह मोमिन होता है, वो दरख्त मेरे मोमिन की तरह बताओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर फरमाते मुझे पता था कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन चूंकि अबू बकर सिद्दीक भी बैठे, उमर फारूक भी बैठे, मौला अली भी बैठे, उस्मान गनी भी बैठे, इतने इतने जय्यद लोग बैठे, तो मुझे हया आती थी कि मैं क्यों जवाब दूं। कहते सरकार ने कई दफा पूछा, लोगों ने कई और दरख्त बताए, पर फरमाया तुम्हारा जवाब दुरुस्त नहीं है। आप हया के इस पहलू पर गौर करें कि सवाल का जवाब आता है, सवाल का जवाब, यानी मुझे सवाल का जवाब आता हो फिर मैं दूं ना, मुझे बदहज़मी ना हो जाएगी। ये कैसे मुमकिन है कि मेरी रात गुजर जाए, मुझे पता भी था और मैंने बताया नहीं। बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी बातें वो समझाते हैं, तो हम गौर से उनका चेहरा देखने लग जाते हैं, कहते हैं यार इसका तो दावा था कि मैं समझने आता हूँ, ये तो हमें समझा रहा है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझने को तैयार है। लेकिन मेरे अजीज पता भी है जवाब का, इल्म भी है, लेकिन फरमाते मेरी हया ने मुझे इजाजत न दी कि मैं जवाब दूं। आप फरमाते हैं फिर हुजूर से सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह आप ही बता दें वो दरख्त कौन सा है। तो हुजूर ने फरमाया भाई वो खजूर का दरख्त है। तो आप फरमाते मैं दिल ही दिल में कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जवाब दुरुस्त है, हालांकि मैंने जवाब दिया ही नहीं। तो लफ्जों में हया, जुमलों में हया, आंखों में हया, उठने में हया, बैठने में हया, चलने में हया एक खूबसूरत हुस्न है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू बेहया हो जाए ना फिर तू आजाद है, फिर तू जो मर्जी का, फिर तू जो। इसलिए बुजुर्ग जब किसी को बेहया कहते थे ना, अल्लाह अकबर, और जब किसी को कहते थे ना ये बेहया है तो लोग समझते थे कि कोई हल्की सी बात कर दी, लेकिन उनका माना ये होता था कि बस भाई अब इसके साथ कोई कलाम करने की जरूरत है, इसको अब इस्लाह की जरूरत नहीं, ये बेहया है। क्या माना? अब ये जो इसके दिल में आएगा वो करेगा, जो इसकी तबीयत चाहेगी वो करेगा। अब ये किसी पहलू भी काबू आने को तैयार बेहया हो गया। बेहयाई बहुत बड़ा ऐब है।